आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम अपने पूरे सप्ताह भर के लिए प्रार्थना करेंगे और जो कुछ भी हमने रविवार के दिन हमने संदेशों को सुना है, हम उनको अपने हृदय में रखते हुए ताकि हम उनके अनुसार चल सके, हम उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम पिता परमेश्वर से अनुग्रह और ताकत को प्राप्त करने पाएँ कि हम उन वचनों का पालन करने पाएँ जो कुछ भी हमने स्वर्ग के बारे में सीखा है। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, कल की सभा के द्वारा आपने हमारे हृदय में दोबारा से वो एक नई आशा दी। आपने हमें स्वर्ग के बारे में बताया कि स्वर्ग का राज्य वो कितना ज़्यादा सुंदर है और क्या क्या वहाँ पर होगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ तक कि ये संसार आत्मिक तौर से पूरा अंधकार से भरा है, लेकिन तो भी आपने अपनी संतानों को हमें मानवीन के द्वारा पिता आपने वो आशा दी है कि जिसके द्वारा हम स्वर्ग के बारे में सोच सके और स्वर्ग के बारे में हम उन चीज़ों को जानने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में हम उस समय के लिए धन्यवादी हैं जब आपने हम सबको मानवीन में बुलाया और हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जय रॉकली के संदेशों के द्वारा आपने हमारी देखरेख की। आपने हमें आत्मिक भोजन दिया ताकि जिसके द्वारा हमारी आत्मा और प्राण वो समृद्ध बनने पाए और हम आपकी सच्ची संतान बनने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमने स्वर्ग के संदेशों के द्वारा सीखा है कि किस तरीके का जीवन हम वहाँ पर जिएंगे और किस तरीके से बलपूर्वक हमें स्वर्ग के राज्य को लेना है। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए। जब हम इस शारीरिक संसार में जी रहे हैं, हमें वहाँ पर जाने की तैयारी करना है, हमें अपने वस्त्रों को धो देना है, हमें अपने हृदय को दोबारा से प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनाना है जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह का हृदय था। और इसीलिए आपने हमें ये मनुष्य जाति की जुताई को दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आपने हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जय रॉकली के द्वारा हमें बताया कि स्वर्ग में हम किस प्रकार के भोजन को खाएंगे, वहाँ पर किस प्रकार के वस्त्रों को हम पहनेंगे, किस जगह पर हम रहेंगे अपने विश्वास के अनुसार, और किस तरीके की महिमा हर एक स्वर्ग के राज्य में होगी, और किस तरीके के वहाँ पर भोज होंगे, और किस तरीके के वहाँ के वाहन होंगे, और किस तरीके से वहाँ पर स्तुतियाँ होंगी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक चीज़ों को जो स्वर्ग के राज्य की है, हम उसे अपने हृदय में रखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम उस सच्ची आशा को, अपने प्रभु से मिलने की आशा को और नए यरूशलेम की आशा को हम अपने हृदय में रखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि पूरे सप्ताह भर हर समय हम इन बातों पर मनन करने पाए कि किस प्रकार का राज्य वो हमारे पिता परमेश्वर ने अपनी सच्ची संतानों के लिए तैयार किया है, और हम सबसे बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने की लालसा को अपने हृदय में रखने पाएँ। आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आपने हम सबको ये समय दिया है ताकि अभी ही हम अपने हृदय की जुताई कर ले, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए क्योंकि अब आपने हमारे सामने सभी चीज़ों को प्रकट कर दिया है कि हर एक प्रकार से स्वर्ग के राज्य में किस प्रकार का जीवन होगा। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम वास्तव में अपने हृदय को, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को हम पहचानने पाएँ और अपने हृदय से उस तमाम प्रकार की गंदगी को, तमाम प्रकार के पापों को, तमाम प्रकार की बुराई को, तमाम प्रकार की शारीरिकता को हम अपने हृदय से दूर कर देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम अपने हृदय में सचमुच में उस स्वर्ग के राज्य को रखने पाए जिस प्रकार से आपने कहा है कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। पिता परमेश्वर, सचमुच में हमारे पास, हमारे हृदय में हमारा धन यही है कि हम स्वर्ग के राज्य को अपने हृदय में रखने पाए और सचमुच में हम वहाँ जाने की तैयारी को करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सबको भरिए कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा अपने प्रभु से मिलने की लालसा में और सुंदर स्वर्ग की आशा के साथ हम अपना पूरा सप्ताह बिताने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए। सचमुच में हमने सीखा है कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमारे पास एक बालक के समान हृदय होना चाहिए जो कि आपके वचनों को केवल हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करने पाए। पिता परमेश्वर, अभी भी बहुत बार हम हालांकि वचनों को सुनते हैं, उस समय हम आमीन कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उनका पालन नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस वचन का तो मैं बाद में पालन करूँगा, दूसरे वचन वो मेरे लिए आसान है, मैं उनका
पालन करता हूँ, या हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को तो मैं क्षमा नहीं कर सकता, बाकी मैं सबको क्षमा कर दूंगा। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम भी अपने प्रभु के समान, जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने हमें बार बार माफ़ किया, हमें बार बार क्षमा किया, हालांकि हमने अनगिनत बार पापों को किया, लेकिन हमारे प्रभु ने कभी भी हमसे ये नहीं कहा कि तुमने ये पाप दोबारा से क्यों किया, बल्कि उन्होंने हमें बार बार क्षमा किया, हमारे लिए उस धीरज को रखा पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने भी उस क्षमा को प्राप्त किया है। इसीलिए हम भी दूसरों को क्षमा करना चाहते हैं, अपने हृदय से तमाम उस बुराई को हम दूर कर देना चाहते हैं, और हम भी वो सुंदर हृदय अपने हृदय में साधना चाहते हैं जिसे आप चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए उस सच्चे हृदय और विश्वास को साधने के लिए। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम सब के पास ऐसा विश्वास होने पाए जो कि शुद्ध सोने के जैसा विश्वास हो, जो किसी भी परिस्थिति में बदले ना। पिता परमेश्वर, अभी भी हमारे पास घास फूस तिनके के जैसा विश्वास है, जो तमाम मुश्किलें आने पर वो विश्वास बदल जाता है। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि किसी भी स्थिति में हमारा विश्वास वो बदले ना, लेकिन हम हर एक स्थिति में आपके वचनों का पालन करने पाए और उस शुद्ध सोने के जैसे विश्वास को हम साधने पाए। पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए कि किस स्थिति में किस तरीके का विश्वास का अंगीकार हमें करना है, किस तरीके से हमें कार्यों को करना है, और किस तरीके का विश्वास हमें हर एक स्थिति में रखना है, और किस प्रकार से हर एक स्थिति में वचनों का पालन करना है। आप हम सब की मदद कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम भी वो शुद्ध हृदय साधने पाएँ। सचमुच में पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने हमसे कहा है कि जिस प्रकार से आप पवित्र हैं, वैसे ही हमें भी पवित्र बनना है, और जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, हम यरूशलेम में नहीं जा पाएंगे और आपके चेहरे को भी नहीं देखने पाएंगे। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम इन तमाम योग्यताओं को, कि सचमुच में आपके चेहरे को देखने की योग्यता क्या है, नए यरूशलेम में जाने की योग्यता क्या है, हम उन तमाम बातों को अपने हृदय में रखना चाहते हैं, और उसके अनुसार हम अपने हृदय को समय के अनुसार पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम तैयार करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम सबके साथ उस शांति को बनाने पाए, जिस प्रकार से आपने हमसे कहा है कि हम सबके साथ मेल मिलाप रखने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी दूसरों को समझें, दूसरों की ओर से समझने की कोशिश करें, और सबके साथ वो शांति को स्थापित करने पाए, किसी के साथ वाद विवाद ना करें। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी सबके साथ शांति को स्थापित करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, आप हम सबको अनुग्रह दीजिए। हम सब साथ मिलकर अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जेरोकले के वचनों के द्वारा अपने हृदय को हम पवित्र करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए। जब भी तमाम परिस्थितियाँ आप हमारे जीवन में देते हैं, जब भी आप हमारे हृदय को हिलाते हैं, ताकि हम अपने हृदय की उन तमाम बुराइयों को पहचानने पाएँ जो अभी भी हमारे पास है, उस समय हम निराश ना हो पिता परमेश्वर, वरन उस समय भी हम आपको धन्यवाद देने पाए कि सचमुच में पिता परमेश्वर, यदि ये परिस्थिति मेरे सामने ना आती तो हम अपने हृदय की बुराई को भी ना पहचानने पाते, और हम कैसे पवित्र होने पाते। सचमुच में पिता परमेश्वर, उन तमाम स्थितियों में भी हम धन्यवाद के साथ उस तमाम स्थितियों को हम पार करना चाहते हैं। आप हम सब की मदद कीजिए कि हम हर एक स्थिति में धन्यवाद देने पाए, और आनंद के साथ उन तमाम परिस्थितियों को हम धन्यवाद के साथ हम पार करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम हर पल उस धन्यवादी हृदय को रखने पाए। हम अपने पिता परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को अपने हृदय में रखकर हर पल हम आनंदित रहने पाए, और अपने प्रभु से दोबारा मिलने की इच्छा के साथ हम अपने हृदय को पवित्र करने पाए। पिता परमेश्वर, जब तक हमारे प्रभु नहीं आते, हर दिन हमें अपने हृदय को धो देना है। हर दिन हमें पहचानना है कि किस प्रकार की बुराई मेरे हृदय में है, किस प्रकार के पाप, किस प्रकार की शारीरिकता वो अभी भी मेरे अंदर है। पिता परमेश्वर, सचमुच में आप विश्वास योग्य हैं, जिस प्रकार से आप हमसे आशीषों का वायदा करते हैं, और जब हम आपके वचनों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर से आप हमें वो आशीषें देते हैं। पिता परमेश्वर, आप सचमुच में कभी भी नहीं बदलते, वरन आप अपने हर एक वचनों को, हर एक वायदों को पूरा करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी वो पवित्र हृदय साधने पाए, जिस प्रकार से आपका हृदय पवित्र है। हम भी निर्दोष और दोष रहित बनने पाए, ताकि हमारे हृदय में किसी भी बात पर दोष लगाने के लिए कुछ बचे ना। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए, और आप इस सभा के द्वारा महिमा लीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं।